देश में इस वक्त दो परीक्षाओं को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगा है। इसे रद्द किए जाने की मांग उठ रही है। इस बीच नीट एग्जाम करवाने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट एग्जाम को रद्द कर दिया है। अब शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। इस पेपर में भी गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को पेपर लीक और यूजीसी नेट परीक्षा के कैंसिलेशन को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इसमें मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल ने कहा कि यूजीसी नेट की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि है। इस साल यूजीसी नेट एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या 9 लाख थी। फिलहाल सीबीआई को मामले को ट्रांसफर कर दिया गया है। वो यूजीसी नेट केस में जांच करने वाली है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोविंद जायसवाल ने कहा कि एनटीए के जरिए 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में 9 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। मंत्रालय को गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम सेंटर से कुछ इनपुट मिले। इन इनपुट्स को देखने के बाद शिक्षा मंत्रालय को प्रथम दृष्टया में लगा कि एग्जाम के साथ कुछ समझौता हुआ है। इसके बाद मंत्रालय ने छात्रों के हित में तत्काल फैसला करते हुए एग्जाम को रद्द कर दिया। एग्जाम की अगली तारीख के बारे में जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को सीबीआई को रेफर कर दिया गया है ताकि अगर किसी व्यक्ति की एग्जाम में किसी भी तरह की मिली भगत की संभावना है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एनटीए शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है और वो देश में होने वाली कुछ प्रमुख एग्जाम को आयोजित करता है। नीट एग्जाम करवाने का जिम्मा भी एनटीए के पास है। पहले ये एग्जाम सीबीएसई बोर्ड करवाता था। नीट के साथ साथ यूजीसी नेट की परीक्षा भी एनटीए की आयोजित करता है। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। टू टेकिंग अ वेरी प्रॉम्प्ट एक्शन एंड विथ अ एम टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके। So we receive every day so much information and the ministry take action based on the gravity of that input. Every input or every information cannot be attributed for the fully reaction. और जब किसी भी इनपुट में हमें ग्रेविटी दिखाई दी, हमने तुरंत एक्शन लिया। किसी ने आकर कंप्लेन नहीं किया यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में। तो ये बात हमको समझना चाहिए कि रिएक्शन कैन नॉट बी डन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एवरी इनपुट और फॉर एवरी एलिगेशन। वी आर इंश्योरिंग दैट रिएक्शन इज 100% commensurate to the input, gravity of the input, and as well as the credential. Source credential is also a very important factor when we take decision. See, we are completely aware that these examinations are aligned with the semester and the students who are about to appear into PhD or any eligibility test. And we will take cognizance of all the factors to ensure student interest at all level. किसी भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज न हो पाए। इफ देयर विल बी एनी चेंजेस दैट विल आल्सो रिफ्लेक्ट इनटू द consequential impact or consequential event which happen in the calendar year. So that we will ensure, आप उसको बिल्कुल समझ लीजिए कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड दैट अगर किसी एग्जामिनेशन के कैंसिल की वजह से कोई कॉन्सिक्यूटिव एक्शन होता है तो वी विल इंश्योर कि स्टूडेंट का आगे भी हित उससे कॉम्प्रोमाइज न हो पाए एंड एग्जामिनेशन डेट विल बी अनाउंस वेरी सून।